तीन सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा और जाहिर सी बात है बीजेपी से मुझे इस पूरे चर्चा की शुरुआत करनी है क्योंकि आखिरकार एफआईआर दर्ज किया गया है। 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है नाव में बैठकर इफ्तार पार्टी करने के लिए और आज जुडिशियल कस्टडी में भी उनको भेज दिया गया है। तीन सवाल आपके सामने। पहला सवाल, क्या गंगा में इफ्तार पार्टी करने वालों की गिरफ्तारी सही है? एफआईआर करके गिरफ्तार किया गया, क्या गिरफ्तारी सही है? दूसरा सवाल, यूपी में हर त्योहार से पहले कौन सौहार्द बिगाड़ रहा है? क्योंकि हर बार या तो वाराणसी में, कभी संभल में, कभी और किसी और जगह पर सौहार्द बिगाड़ने की खबरें आती है। फिर रामनवमी हो, कभी इफ्तार को लेकर, कभी ईद को लेकर या कभी होली को लेकर। यह मामला आखिरकार उत्तर प्रदेश के भीतर क्यों हो रहा है? और तीसरा सवाल, क्या गंगा में इफ्तार के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? क्योंकि बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि यह सोची समझी साजिश के तहत यह पूरा चीज किया जा रहा है और इसी की वजह से यह भी सवाल यहां पर उठता है। सिद्धार्थ जी, सवाल तो आप ही से शुरुआत करनी पड़ेगी। आपके सरकार ने वहां पर एफआईआर दर्ज कर दिया है और एफआईआर के तहत जो मामला दर्ज किया गया है उसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि गंगा को अपवित्र करने का, धार्मिक दृष्टि से नहीं, पोल्यूशन के जरिए अपवित्र करने का मामला भी है और एफआईआर कर दिया गया है। 14 लोग गिरफ्तार हुए हैं। यह मामला एफआईआर का है क्या? विपक्ष इस बात को लेकर सवाल उठा रहा है। साहिल जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। आपने 3 प्रश्न शुरुआत में पूछे, आप 2 प्रश्न उसमें और जोड़ लीजिए। क्या इस देश में हिंदुओं को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है या नहीं है? और जब भी हिंदुओं के धार्मिक स्वतंत्रता की बात आती है तो विपक्ष उसके विरोध में खड़ा हुआ क्यों नजर आता है? आज आपकी बहस में इन 2 बातों पर और बात होनी चाहिए। मां गंगा सनातन धर्म के लिए और इस देश के हर एक सनातनी के लिए इतनी पवित्र है कि वो उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वो हमारे वर्षों, लाखों वर्षों से मां गंगा हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है। उसको हम मां के रूप में पूजते हैं, मां के रूप में हम बुलाते हैं। अब ऐसे में अब हिंदुओं की भावना कोई भावना नहीं। अगर मां गंगा के अंदर कोई जाए और उसको अपवित्र करने का काम करे, नवरात्रों से ठीक पहले करने का काम करे, उसमें मांस डालने का काम करे, उसमें खाकर के झूठी हड्डियां डालने का काम करे, एफआईआर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब इसका उत्तर बहुत सीधा है साहिल जी। अगर सरकारें पुरानी होती, अगर सरकारें तुष्टीकरण वाली होती, अगर सरकारें अपीजमेंट वाली होती, अगर सरकारें फतिया पढ़ने वाली होती, अगर सरकारें वोट बैंक वाली होती तो एफआईआर कदापि नहीं होती। पर खुशी है और सौभाग्य है उत्तर प्रदेश का और सौभाग्य है भारत का कि ये सरकार ये तुष्टीकरण वाली और वोट बैंक वाली सरकार नहीं है। इसलिए डंके के चोट पे कार्रवाई होगी और जितनी धाराएं बनती होंगी, केवल वाटर पोल्यूशन नहीं, 298, 299, 196, 270, 279 रिलीजियस सेंटिमेंट्स हिंदुओं के भी हैं और अगर उनको आहत किया जाएगा तो हल्के में नहीं लिया जाएगा। अब क्या यह सुनियोजित तरीके से होता है या नहीं होता, आपने यह प्रश्न पूछा, तो वो तो हमारे सामने है। कौन करते हैं यह भी हमारे सामने है। जो दिख रहे हैं करते हुए, उनको एक स्वर में उनका विरोध नहीं कर सकते। आज कांग्रेस पार्टी के एमपी उज्जवल रमन सिंह कह रहे हैं क्या गलत कर दिया, हिंदुओं के साथ हो गया तो क्या गलत कर दिया, कहीं और होगा तो छाती पीटते हुए पहुंच जाएंगे। इस देश के अंदर हिंदुओं की धार्मिक आस्था को जिन लोगों ने मजाक बनाने का काम किया है, मुझे लगता है कि उनको बाज आ जाना चाहिए। जो लोग सुनियोजित तरीके से देश के कोनों में जाकर के इरेडिकेटिंग सनातन धर्म की कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करवाते हो और सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बनाते हो और साथ में उसका एजेंडा चलाते हो, मुझे समझ में आता है कि शायद हो सकता है ये उनका एजेंडा हो। पर इस देश के अंदर जब राष्ट्रवादी सरकार रहेगी, जहां जहां भाजपा का शासन रहेगा, ऐसे जितने भी विधर्मी लोग हैं और समाज में विध्वंस फैलाने वाले लोग हैं, इनको कतई नहीं बख्शा जाएगा। ये 14 हो या 40 हो और इनको हफ्ता रखना हो या 10 साल रखना हो, पूरी कानूनी यानी आप इफ्तार करोगे के साथ की जाएगी। ये हमारा इस देश को नदी के भीतर अगर आप इफ्तार करोगे, एक बहने वाली नदी के भीतर आप अगर इफ्तार करोगे तो आपके खिलाफ एफआईआर हो सकता है। इसके वजह से हिंदू सेंटिमेंट्स को चोट पहुंच सकती है अनिल यादव जी, और इसी के वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेता ये आपको सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर आप विरोध कर रहे हैं तो आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। हो चुकी है, पर मैं आपके इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूं। एक बहती हुई नदी के बीच में इफ्तारी का विषय नहीं है ये मां गंगा के बीच में टेबल अपनी बोट लेकर के वीडियो बना करके झूठी हड्डियां फेंकने का विषय है। तो हम उसको शब्दों में भी कमतर ना करें कि बहती हुई नदी के अंदर इफ्तारी मना ली। मैं माफी चाहूंगा, ये वो विषय नहीं है। आप एक बोट लेकर, तो आपका यह कहना है कि गंगा नदी छोड़कर किसी और नदी के भीतर अगर वो इफ्तारी करते तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती?
नहीं तो मैं फिर से पूछता हूं आपको, यानी गंगा नदी छोड़कर किसी और नदी के भीतर जाकर अगर इफ्तारी की जाती तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, फिर वो ब्रह्मपुत्र हो, जमुना हो या और कोई नदी, उस पर किया जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं साहिल जी, नहीं मैं समझना चाहता हूं। हो सकता है कि तालाब में जाकर के इफ्तारी बनाते हो कई लोग, मैं वही समझा रहा हूं। बहुत लोग हो सकता है बोट लेकर के बोटिंग करें, किसी तालाब में बनाए, किसी पौंड में बनाए, किसी लेक में बनाए, उनको जाकर के कौन मना कर रहा है? पर हिंदू आस्था अगर है, जिस नदी का पूजन किया जाता हो, जो हिंदू संस्कृति में हो, करोड़ों हिंदू भारत के जिसको अपनी मां मानते हो, चलिए अनिल यादव जी इसका जवाब देंगे, लेकिन आपने अगर खबर पूरी देखी होगी तो महाराष्ट्र में पुणे के पास सासवड़ में एक तालाब के किनारे इफ्तारी करने वालों पर हमला किया गया और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिन्होंने हमला किया उन पर 150 लोग आए थे मोटर बाइक पर और हमला किया गया, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह बात भी आपको देखनी होगी। अनिल यादव जी आपको जवाब देना होगा, क्योंकि आप समर्थन कर रहे हैं तो आप तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। आपको यह समझाना होगा अनिल यादव जी कि आप तुष्टिकरण की राजनीति कैसे नहीं कर रहे। साहिल जी, ये बात इतनी बार बोली जाएगी कि भाई उसने हड्डियां जो हैं पानी में डाल दी, नदी में डाल दी, मां गंगा के अंदर डाल दी, जबकि कोई भी आधिकारिक सूचना, आधिकारिक जानकारी नहीं है कि वहां पर हड्डियां मिली हैं या वो पानी में डाली गई हैं। सिद्धार्थ यादव और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को इतनी बार बोलेंगे कि ये सच लगने लगेगा। आपको अखलाक याद है, दादरी वाला इतनी बार बोला गया कि उसके घर में जो है गौ मांस मिला है और उसको मार दिया गया, और फिर जब सालों बाद फैसला आया तो क्या पता चला कि वो गौ मांस नहीं था। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा होता है कि भाई किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमान किया जाए। तो जो बात है कि भाई हिंदू मुसलमान की राजनीति कौन कर रहा है, वो ये आपके सामने है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो देखिए ये हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है, ये नहीं डिसाइड करेंगे कि हिंदुओं की आस्था किस चीज से हर्ट होती है, किससे नहीं। हालांकि इनकी बात जो है जहां तक है तो ये बिल्कुल ठीक है, ये लोग सीजनल हिंदू हैं, इनकी जो है सिचुएशन के हिसाब से भावनाएं हर्ट होती हैं। अगर मां गंगा के प्रति इतना प्रेम है तो अभी कुछ दिन पहले जो दो क्रूज जो इनके नेताओं ने जिनका उद्घाटन किया, वो क्रूज चल रही हैं ये इसी मां गंगा में, और वीडियो आई कि किस तरीके से मलमूत्र को डाला गया उस मां गंगा के अंदर। तब क्यों नहीं इनकी भावनाएं हर्ट हुई? तब क्यों नहीं उस बोट वालों पर कार्रवाई हुई? तब कहां चली गई इनकी पुलिस जो एफआईआर कर सकती थी? आपको बताऊं, इसी बनारस में जो, क्योंकि आपने कहा कि पुलिस ने इतनी तत्परता से कार्रवाई की कि 4 घंटे में उनको पकड़ के लड़कों को जेल में डाल दिया। एक बिटिया का बलात्कार हो गया था बीएचयू में, करने वाला भारतीय जनता पार्टी का नेता था, तो 60 दिन तक एफआईआर नहीं हुई थी उस पे। तो ये तब कहां चली गई थी हिंदुओं की आस्थाएं? और जहां तक आस्था की बात करते हो, बनारस में सैकड़ों साल पुराने मंदिर तोड़ दिए गए और आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहां चली गई थी आपकी आस्था? क्योंकि करने वाले खुद आप लोग थे। शंकराचार्य से पूछ लिया गया कि तुम किस बात के शंकराचार्य हो, हमें सबूत दो, तब हिंदुओं की आस्थाएं नहीं हर्ट हुई। उनको इलाहाबाद में, प्रयागराज में कुंभ का स्नान नहीं करने दिया गया, वो बिना स्नान किए वापस लौटे, लेकिन हिंदुओं की आस्थाएं तब नहीं हर्ट हुई क्योंकि करने वाले ये थे। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, और उसका कारण मैं बताता हूं साहिल जी। क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में हर छुटभैया नेता रिकॉग्निशन के लिए परेशान है। वो कोई ना कोई ऐसा मामला करना चाहता है कि वो सरकार की नजर में आए। तभी तो कई सारे लोग ऐसे हैं कि सड़क पे लिख देते हैं कि इस सड़क पर मुसलमानों का चलना अलाउड नहीं है, कोई तलवार बांट रहा है, कोई गांधी जी के लिए अपशब्द कहता है। और सरकार को भी एजेंडा सूट करता है, क्योंकि उसके बाद उनको आम जनता के मुद्दों पर जवाब नहीं देना पड़ता। अब उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि आप पिछले कई दिनों से लगातार इस समय सिलेंडर की बात कर रहे हैं, लाइनों को दिखा रहे हैं कि भाई कैसे लोग परेशान हैं। अब ये इफ्तारी वाला मामला आ गया, सारे की सारी डिबेट जो है अब इसके ऊपर हो गई कि भाई इफ्तारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आदमी को सिलेंडर कुल मिलाकर सिद्धार्थ यादव जी, इस पूरे मामले को लेकर एक बात को ध्यान में रखना होगा। जिस बात का जिक्र यहां पर अनिल यादव कर रहे हैं, बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि जो मामले दर्ज किए गए उसमें 270 लगाया गया है पब्लिक न्यूसेंस का, 279 लगाया गया है फाउलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वायर, 223 बी लगाया गया है कॉजिंग डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, और वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट भी उस पर लगाया गया है। यह बड़ी दिलचस्प बात है कि मां गंगा भारत के भीतर जहां से बहती है, और यह रिपोर्ट किसका है मैं आपको बताता हूं, यह रिपोर्ट और किसी का नहीं है, आप ही के सरकार के तरफ से यह रिपोर्ट दिया गया था। और इस रिपोर्ट के तहत पीआईबी की रिपोर्ट है, 86 से ज्यादा प्रमुख नालों के वजह से, और उसमें क्या बहता है उन नालों में मलमूत्र बहता है, बिना किसी ट्रीटमेंट के सीवेज का पानी इस गंगा के भीतर बहाया जाता है। और कहां बहाया जाता है? वाराणसी यानी बनारस में, पटना, मिर्जापुर और भागलपुर में, और इसके वजह से गंगा मैली हो रही है। आप बताइए कि
क्या इन पर कार्रवाई की जाएगी? सरकार किसके हाथ में है बनारस की? यही तो सवाल कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश कर रही है कि भाई आपकी भावनाएं तब तो साहिल आहत जी, नहीं मैंने होती। शुरुआत में मैं उत्तर दे रहा हूं। अब आप उत्तर भी सुनिए। अब आप उत्तर भी सुनिए। कमाल यह है, और इसलिए मैंने आपके शो की शुरुआत में एक ही बात कही थी कि एक प्रश्न आप जोड़ लीजिए कि हिंदुओं की भावना इस देश के अंदर है या नहीं है, क्योंकि हिंदुओं की भावना की पूरी वकालत अभी मुझे करनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी तो राहुल गांधी टास्क फोर्स है, उसको तो सब पता है कौन सी हड्डी फेंकी गई नहीं फेंकी गई। वो जो 14 लड़के थे वो बिल्कुल वो इनोसेंट हैं। कोर्ट की भी इस देश के अंदर कोई आवश्यकता नहीं है। बस वोट बैंक का कैटेगरी में फिट होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेता टीवी पे आपको तुरंत डिफेंड करते हुए मिल जाएंगे। कोर्ट रिमांड दे रही है वो बिल्कुल गलत है, आगे केस चलेगा वो बिल्कुल गलत है, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है। मैं आपसे पूछता हूं, आप इसका रोल रिवर्सल करिए और आप इतनी किसी सेक्रेट चीज पर किसी अन्य पंथ के व्यक्ति को जाकर के कहिए, सर तन से जुदा होने लग जाएगा। पर हिंदुओं को हमारे देश में बहुत हल्का माना जाता है। अरे क्यों बुरा मानेंगे? ये मां गंगा में जाकर के आप मीट फेंक दीजिए, आप उसमें जाकर के इफ्तारी के नाम पर आप उसमें जाकर के गंद बनाइए, ये क्यों बुरा मानेंगे? और उसके लिए लड़ाई कौन लड़ेगा? उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे जाकर के योगी आदित्यनाथ, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे जाकर के नरेंद्र मोदी, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे भाजपा के प्रवक्ता। हम जाकर के लड़ाई लड़े। मैं माफी चाहूंगा, इस देश के अंदर आर्टिकल 25 जो है वो अधिकार सबको देता है और हिंदुओं को भी देता है। ये पहली बात। दूसरी बात, अभी विषय चल रहा है कि कैसे इससे भावना भड़क सकती है, इस देश का हिंदू समाज कैसे आहत हो सकता है। हिंदू समाज की भी भावनाएं हैं और जो रिलीजियस फ्रीडम हिंदू समाज का है वो नवरात्र से पहले उसमें कोई खतरा ना मंडरा है, उसकी तुलना हम करना चाह रहे हैं सीवेज से, तो फिर कर लीजिए। 42,000 करोड़ से ऊपर मां गंगा के प्रोजेक्ट में हमने दिया है। 32 गुना ज्यादा जो एमएडी सीवेज प्लांट थे उसका अपग्रेडेशन हमने 2014 के बाद किया है। मां गंगा को ना आप पहले पूछते थे ना आप आज पूछते हैं, और जिसको आप नहीं पूछते उसको मोदी पूछता है, और उसको जाकर के उसकी भावना का इतिहास उसके संरक्षण करने का काम देश के प्रधानमंत्री करते हैं। समस्या कुछ और है साहिल जी, आपको मूल समझना पड़ेगा। मुझे आहत होने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी आहत होना चाहिए। इस देश के अंदर हिंदू समाज अगर उसकी भावना के साथ खिलवाड़ होगा और कोई रिस्क होगा तो आपको, मुझे, अनिल जी, सबको इतनी तकलीफ होनी चाहिए।